वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आपका एनर्जी एंड पावर एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स के निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये जो एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, चाहे मैं सिग्नल सिस्टम की बात करूं या कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करूं या कंट्रोल सिस्टम की बात करूं, कई जगह आपको एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स का यूज़ तो पड़ता ही पड़ता है। तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स के बारे में जानेंगे कि अगर आपको कोई एक मैथमेटिकल इक्वेशन दिया है तो उसे किस तरीके से मैं ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्योंकि एक बार जब आप किसी भी एक्सप्रेशन को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो वहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं और काफ़ी आसानी से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले पाते हो, सॉल्व कर पाते हो। तो सबसे पहले हम कुछ जनरलाइज एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स को देखेंगे, उनके एक्सप्रेशंस को देखेंगे और उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना सीखेंगे और उसके बाद उन सिग्नल्स के एनर्जी और पावर के कैलकुलेशन की बातें की जाएगी, दोनों कंटिन्यूअस टाइम डोमेन एज वेल एज डिस्क्रीट टाइम डोमेन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे मैंने 4 इक्वेशन गिवन है। फॉर एग्जाम्पल e टू द पावर माइनस ए टी यू टी ए ग्रेटर देन 0, e टू द पावर माइनस ए टी यू टी ए लेस देन 0, e टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी ए ग्रेटर देन 0 एंड e टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी ए इज लेस देन 0। तो ये 4 सिग्नल मैंने दिए हैं, 4 और सिग्नल मैं अगले पेज पे दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इन चारों सिग्नल्स को हम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं कि इनका कर्व, इनका जो ग्राफ होगा वो किस तरीके का दिखेगा। उसके पहले समझने के लिए e टू द पावर माइनस टी और e टू द पावर प्लस टी का ग्राफ यहाँ मैंने करके रखा है। तो जरा इसको देख लेते हैं ये प्लॉट आया कैसे। अगर मैं e टू द पावर माइनस टी की बात करता हूँ तो सबसे पहले t की जगह 0 रखो। e की वैल्यू क्या होती है? e की वैल्यू होती है 2.7। तो बेसिकली यहाँ आपको 2.7 टू द पावर माइनस टी को प्लॉट करना है। अगर t की वैल्यू 0 रखते हैं, एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो देखिए 0 पे इसकी वैल्यू 1 के बराबर आ गई। अब जैसे जैसे मैं t की वैल्यू बढ़ाऊंगा पॉजिटिव साइड, यानी 1, 2, 3, 4, 5.6, 7.7, वैसे वैसे 2.7 टू दी पावर माइनस ऑफ टी बढ़ेगा। तो माइनस ऑफ टी को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसी को मैं लिख सकता हूँ 1/2.7 टू दी पावर टी। यानी जैसे जैसे टी बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो जो नेट वैल्यू है वो 1 से छोटी होती चली जाएगी एंड प्लस इन्फिनिटी पे जाके इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगी। सिमिलरली अगर t की वैल्यू में निगेटिव साइड बढ़ाता, यानी t की वैल्यू -1, -1.5, -2.5 इस तरीके से रखता, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाता और जो वैल्यू होती वो 2.7 के पावर के रेट से बढ़ती। तो इसीलिए माइनस इन्फिनिटी पे t की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी चली जाएगी। तो ये प्लॉट हो गया हमारा e टू द पावर माइनस टी का। सिमिलरली हम e टू द पावर t का भी प्लॉट कर सकते हैं। e टू द पावर t यानी क्या हो गया? 2.7 टू द पावर t। अब t की वैल्यू 0 रखोगे तो एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल टू 1, यानी 0 पे तो वैल्यू हमारा 1 हो गया। अब जैसे जैसे t की वैल्यू बढ़ाएंगे 2.7 टू द पावर 1, 2.7, 2.7 का स्क्वायर 7.29 एंड सो ऑन, वो आपका बढ़ते चला जाएगा और इन्फिनिटी पे वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। और अगर निगेटिव की साइड जाते हैं तो वैल्यू घटते चला जाएगा और माइनस इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू आपकी 0 के बराबर हो जाएगी। तो ये दो बेसिक कर्व हैं, बेसिक ग्राफ हैं, e टू द पावर माइनस टी और e टू द पावर प्लस टी, जिनका हम यूज करने वाले हैं और इनके बेसिस पे बाकी जितने भी हैं उनको हम समझने वाले हैं। इन्हीं का रेफरेंस लेते हुए आसानी से उनको हम प्लॉट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीरियल नंबर 1 से। e टू द पावर माइनस a ऑफ टी u ऑफ टी फॉर a ग्रेटर देन 0। सबसे पहले u ऑफ टी की बात करते हैं। तो u ऑफ टी क्या होता है? u ऑफ टी आपका एक यूनिट स्टेप होता है, जिसका मतलब यह हुआ कि अगर हम t की वैल्यू 0 से बड़ी ले रहे हैं, अगर हम टाइम की वैल्यू 0 से बड़ी ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू 1 होगी और अगर 0 से छोटी ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। यानी अगर मैं किसी भी फंक्शन को u ऑफ टी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उसका जो नेगेटिव हाफ है उसको मैं 0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहाँ आप देख सकते हो। अब किसी चीज को भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। और अगर u ऑफ टी से मल्टीप्लाई करते हैं किसी फंक्शन को तो उसके पॉजिटिव हाफ को हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी जो पॉजिटिव हाफ होगा वो एज इट इज आ जाएगा।
यानी अगर मैं e टू द पावर माइनस ए टी यू टी की बात करूं तो माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो तक तो इसकी वैल्यू आपकी जीरो ही रहेगी यू ऑफ टी के चलते, और जीरो से लेके इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू e टू द पावर माइनस ए टी होगा। अब e टू द पावर माइनस ए टी क्या हो सकता है, गिवन है a ग्रेटर देन जीरो, मान लिया a की वैल्यू 1 है, तो e टू द पावर माइनस ए टी क्या होगा, e टू द पावर माइनस टी का कर्व जो है उसको फॉलो करेगा। चलिए जीरो पे क्या वैल्यू हो जाएगी, e टू द पावर जीरो, एनीथिंग टू द पावर जीरो 1, जीरो पे वैल्यू 1 हो गया, और बाकी e टू द पावर माइनस टी यानी कुछ इस तरीके का हमारा कर्व फॉलो हो जाएगा। तो ये हमारा कर्व आ जाएगा आपका e टू द पावर माइनस ए टी यू टी फॉर a ग्रेटर देन जीरो। अब यही मान लो a ग्रेटर देन जीरो न देके a लेस देन जीरो दे देता। अगर a लेस देन जीरो दे देता, यानी फॉर एग्जांपल a की वैल्यू मैं -1 मान लेता हूं, तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता आपका e टू द पावर प्लस a ऑफ t। a की वैल्यू लेस देन जीरो माना है, यानी फॉर एग्जांपल -1 माना है, माइनस ऑफ -1 इक्वल टू +1, सो ये e टू द पावर t हो जाता। यानी ये वाला प्लॉट करना पड़ता हमें, एट t इक्वल टू जीरो इसकी वैल्यू 1 है, और उसके बाद वो इंक्रीज करता और इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी पहुंच जाता, और जीरो के पहले तो उसकी वैल्यू आपकी जीरो ही है u ऑफ t यूनिट स्टेप के चलते। तो ये हमारा पहला और दूसरा का प्लॉट हो गया। अब जरा तीसरा इक्वेशन का प्लॉट देखते हैं। तीसरा इक्वेशन है e टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी। इस बार हम ut से ना मल्टीप्लाई करके u ऑफ माइनस टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये कर्व आप u ऑफ t का देख रहे हो, u ऑफ माइनस टी का कर्व कैसा दिखेगा, आपको टाइम यानी y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेना है। अगर हम y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे तो ये हमारा 1 होगा, और मिरर इमेज ले लिया y एक्सिस के अबाउट, यानी u ऑफ माइनस टी जो है वो सारी वैल्यू को एज इट इज रखता है जो जीरो से छोटी हो, और वो सारी वैल्यू जो जीरो से बड़ी हो उसको जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे u ऑफ माइनस टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो सारी वैल्यू जो 1 से बड़ी हैं वो जीरो हो जाएंगी। चलो अब मुझे e टू द पावर माइनस ए टी प्लॉट करना है, तो एक बात तो पक्का है, जीरो से आगे में इसकी वैल्यू आपकी जीरो ही रहेगी, ये तो हम श्योर हैं, और जीरो पे इसकी वैल्यू 1 होगी, ये भी श्योर है, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर जीरो इक्वल टू 1 होता है। अब ये जानने की बात है कि जीरो से छोटे में इसकी वैल्यू क्या होगी। पहला केस है a इज ग्रेटर देन जीरो, तो मान लिया a की वैल्यू 1, तो ये हो गया e टू द पावर माइनस टी, यानी मुझे e टू द पावर माइनस टी का प्लॉट करना है जीरो से छोटे में। तो जीरो से छोटे में अगर e टू द पावर माइनस टी का प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसा जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पे उसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पे उसकी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी आएगी। सिमिलरली अगर e टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी में प्लॉट करूं तो ये भी जो है वो आपका u ऑफ माइनस टी है, यानी पॉजिटिव हाफ में तो ये आपका जीरो होने वाला है, और नेगेटिव हाफ में क्योंकि गिवन है a लेस देन जीरो, तो एग्जाम्पल के तौर पे a की वैल्यू -1 रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा e टू द पावर t। तो e टू द पावर t आपका जीरो से छोटा में कुछ इस तरीके से जाता है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये हमारा कर्व बन जाएगा। तो ये चार ग्राफ बन जाएंगे हमारे इन चार इक्वेशन के हिसाब से। सिमिलरली और चार इक्वेशन आपके सामने मैंने गिवन है 5, 6, 7, 8, और इनका भी ग्राफ बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हो और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। मैं जल्दी से इनका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं, अगर समझ में ना आए तो इसके पहले वाले 1, 2, 3, 4 समझ लेना, उसके बेसिस पे ये काफी आसानी से आप बना सकते हो। सबसे पहले गिवन है e टू द पावर ए टी u ऑफ t, एक्सप्रेशन नंबर 5 है हमारा। अब u ऑफ t को हम क्या लिख सकते हैं, यानी सिर्फ पॉजिटिव हाफ में लाई करेगा, a ग्रेटर देन जीरो है, यानी e टू द पावर t लेना है और पॉजिटिव हाफ में लेना है, यानी हमारा कुछ ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का बनेगा, पॉजिटिव हाफ में लाई करेगा, नेगेटिव हाफ में जीरो, और आगे की तरफ इन्फिनिटी चला जाएगा। यहाँ पे भी e टू द पावर ए टी यू टी है, मगर a लेस देन जीरो है, यानी ये e टू द पावर माइनस टी को फॉलो करेगा। अब अगर ये e टू द पावर माइनस टी को फॉलो करेगा और पॉजिटिव हाफ में लाई करने वाला है, यानी हमारा ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का चला जाएगा। इसके बाद है हमारा e टू द पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी, यानी निगेटिव हाफ में लाई करेगा, पॉजिटिव हाफ जीरो हो जाएगा, और a की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। निगेटिव हाफ में हमें एग्जिस्ट करना है, a की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, यानी e टू द पावर t मान सकते हो, तो e टू द पावर t ये आपका इंक्रीजिंग कर्व हो जाएगा।
तो यहाँ से हम आपका इंक्रीजिंग जाएंगे नेगेटिव हाफ में और यहाँ तक जाएंगे। इसके बाद है e टू पावर at u ऑफ माइनस टी, ये भी निगेटिव हाफ में ही लाई करेगा और निगेटिव हाफ में आपका a की वैल्यू लेस देन 0 है, यानी इस कर्व को लेंगे तो ये आपका इन्फिनिटी से आएगा और यहाँ तक जाएगा और पॉजिटिव हाफ में ये दोनों वैल्यूज 0 हो जाएंगी। तो कुछ इस तरीके का हमारा चारों कर्व बन जाएगा। तो आठों को मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से फायदा क्या होता है जरा देख लेते हैं। सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके आप यह बता सकते हो राइट नाउ कि यह एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है। सिर्फ ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके मैथमेटिकली आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि एरिया अंडर द कर्व इन्फिनिटी के बराबर है या नहीं। जरा देखो, यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट केस में कि आपका इन्फिनिटी पे वैल्यू 0 के करीब जा रहा है, यानी एरिया आपका फाइनाइट ही आएगा। यह एनर्जी कर्व है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इन्फिनिटी पे वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, कोई कांस्टेंट या फाइनाइट 0 नहीं हो रहा है, इसीलिए ये नाइदर एनर्जी नॉर पावर होगा। यहाँ पे भी माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू इन्फिनिटी जा रहा है, ये भी नाइदर एनर्जी नॉर पावर होगा। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू 0 तक जा रहा है, यानी एरिया आपका इंटीग्रेबल होगा, ये आपका एनर्जी सिग्नल होगा। आगे चलते हैं, अगर यहाँ पे देखें तो माइनस प्लस इन्फिनिटी पे वैल्यू इन्फिनिटी जा रहा है, फिर से नाइदर एनर्जी नॉर पावर, एरिया अंडर द कर्व इज इन्फिनिटी। एरिया अंडर द कर्व यहाँ पे फाइनाइट है, प्लस इन्फिनिटी पे वैल्यू 0 के करीब जा रही है। दिस विल बी अ एनर्जी सिग्नल, अगेन दिस विल बी अ एनर्जी सिग्नल एंड दिस विल बी अ नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल। तो सिर्फ ग्राफ प्लॉट करके आप यह कह सकते हो इन 8 में से 4 सिग्नल तो नाइदर एनर्जी नॉर पावर हैं, उनका तो कैलकुलेशन ही नहीं करना और बाकी 4 सिग्नल के लिए हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब एनर्जी एंड पावर सिग्नल के एक्सपोनेंशियल के बेसिस पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहला सवाल आपके सामने गिवन है x of t is equal to e to the power minus at u of t, a is greater than 0। ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 मिनट का समय है, ट्राई कीजिए। सॉल्व करके बताइए एनर्जी है या पावर है, और अगर एनर्जी है तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, पावर है तो इसकी पावर कितनी होगी। कमेंट बॉक्स में टाइप करें। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ गिवन है x of t is equal to e to the power minus a of t u of t and a greater than 0। u of t है यानी पॉजिटिव हाफ के लिए लाई करेगा, और e to the power minus a t है विथ a greater than 0 यानी 1 मान लो, तो e to the power minus t प्लॉट करना है मेरे को। e to the power minus t अगर हम प्लॉट करते हैं तो वो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होता है और 1 पे उसकी वैल्यू 0 होती है। यानी अगर मैं प्लॉट की बात करूं तो हमारा प्लॉट जो होगा वो तो कुछ इस तरीके का आएगा। अब एरिया अंडर द कर्व तो हमें फाइनाइट दिख रहा है, यानी पक्की बात है यह एनर्जी सिग्नल है, और एनर्जी सिग्नल का फॉर्मूला निकालने हमें आता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी स्क्वायर डी टी। अब बताओ क्या इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी करने की जरूरत है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से 0 तक तो इसकी वैल्यू 0 है, और 0 के अंदर तो कोई एरिया आता ही नहीं है, और 0 का स्क्वायर भी 0 ही होता है। यानी बेसिकली जो इंटीग्रेशन लिमिट है वो हमारा चेंज हो जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी तक। एक्स ऑफ टी हमारा e टू द पावर माइनस ए टी है, और उसका हम स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2at dt। अब ध्यान देना यहाँ पे अगर आप कोई भी एक्सपोनेंशियल यानी a टू द पावर b टू द पावर c करते हो तो इसको हम ऐसा नहीं लिखते हैं, a टू द पावर b टू द पावर c नहीं लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं a टू द पावर b इंटू c। यानी जब आप पावर का पावर लगाते हो
तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो वही किया, हमें यहाँ पे e टू पावर माइनस 80 का स्क्वायर करना था, तो e टू पावर माइनस 280 हो गया, वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गए। साथ में ही मैंने यहाँ u ऑफ टी को नहीं लिखा है, एक्चुअली u ऑफ टी को लिखा गया है, वो आपका इंटीग्रेशन के लिमिट में सम्मिलित हो गया है। इस तरीके से u ऑफ टी की वैल्यू के चलते ही यह जो लिमिट है वो माइनस इन्फिनिटी से न स्टार्ट होकर जीरो से स्टार्ट हुआ, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो तक इस फंक्शन को u ऑफ टी ने ही किया। और क्योंकि जीरो से इन्फिनिटी तक में u ऑफ टी की वैल्यू 1 है एंड एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू सेम थिंग, इसीलिए वहां पे आपको u ऑफ टी नहीं दिख रहा। तो चलिए, यह मैंने आपका एनर्जी निकालने के फॉर्मूले पे पुट कर दिया, तो एनर्जी की वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस 280 का इंटीग्रेशन e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है। सो e टू पावर माइनस 280 डिवाइडेड बाई माइनस 2a, और हमारा लिमिट हो जाएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं, यह हो जाएगा e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस में e टू द पावर 0, माइनस 0 लिखो प्लस 0 लिखो, बात तो बराबर है, डिवाइडेड बाई माइनस 2a। अब यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू कैसे निकालें। अगर मैं इस कर्व से देखता तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू तो आप बोलते कि इन्फिनिटी के बराबर है, मगर ध्यान दीजिएगा यही गलती करते हैं आप। इस गलती को कभी भी आप दोहराओगे नहीं। जब भी आपको एक्सपोनेंशियल का पावर प्लस या माइनस इन्फिनिटी पे निकालना हो तो सिंपल सा सबसे बेसिक वाला फॉर्मूला बताओ। तो सबसे बेसिक में e टू द पावर x को प्लॉट कर रहा हूं, और e टू द पावर x का प्लॉट कुछ इस तरीके से जाएगा। e टू द पावर x आपका इंक्रीजिंग कर्व होता है, या e टू द पावर t बोल दो। अब अगर मैं x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी रखा, अगर मैंने x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी रखा, तभी तो ये e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी होगा। और e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी हो रही है, 0 हो रही है, इसीलिए ये वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2a, यानी हमारी एनर्जी आ गई आपकी 1/2a के बराबर। हमारी एनर्जी 1/2a आ रही है। ठीक है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, e टू द पावर x वाला। e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी रखने में बच्चे गलती करते हैं। तो क्या करना है, हमें सिंपल e टू द पावर x को प्लॉट कर लेना है, और माइनस इन्फिनिटी पूछा है या प्लस इन्फिनिटी पूछा है या 0 पूछा है या जो भी वैल्यू पूछा है वो यहाँ रख के हम उसे वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने गिवन है e टू द पावर 80 u ऑफ माइनस टी फॉर a ग्रेटर देन 0, और सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 मिनट का समय है। ट्राई कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि यह पावर सिग्नल है या एनर्जी सिग्नल है, और अगर पावर है तो इसका पावर कितना आ रहा है, एनर्जी है तो इसकी एनर्जी कितनी आ रही है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ हमें x ऑफ t इज इक्वल टू e टू द पावर 80 u ऑफ माइनस टी को प्लॉट करना है, क्योंकि आपका u ऑफ माइनस टी गिवन है, यानी एक मिनट, क्योंकि u ऑफ माइनस टी गिवन है इसीलिए हमारे पास नेगेटिव एक्सिस में ही ग्राफ आएगा, और a ग्रेटर देन 0 है, यानी e टू द पावर t का काइंड ऑफ प्लॉट करना है, और वो भी नेगेटिव एक्सिस में, तो वो आपका कुछ इस तरीके से इंक्रीजिंग होगा, और एट t इक्वल टू 0 इट विल बिकम इक्वल टू 1, और उसके आगे जाके उसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है। तो ये हमने प्लॉट कर दिया। अब मुझे इस कर्व का, जैसा मैं देख सकता हूं इस कर्व के अंदर जो एरिया है वो आपका फाइनाइट आ रहा है, और माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू भी 0 की तरफ जा रही है, तो यह जो कर्व होगा वो आपका एक एनर्जी सिग्नल होगा। तो मुझे एनर्जी निकालना है,
यानी एनर्जी सिग्नल का फॉर्मूला -∞ टू +∞ x ऑफ टी का होल स्क्वायर d ऑफ टी को मुझे यूज करना है। जरा बताइए, क्या मैं -∞ से +∞ तक जाऊंगा? जी नहीं। क्यों? क्योंकि 0 से इन्फिनिटी तक तो इसकी वैल्यू 0 है, फंक्शन की वैल्यू ही 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0 होगा और उसका इंटीग्रेशन भी 0 होगा। यानी अगर मुझे इस कर्व की एनर्जी निकालनी है तो एक्सप्रेशन आपका मॉडिफाई होके हो जाएगा -∞ टू 0 e⁻at का स्क्वायर लिखना है, वो हो जाएगा e⁻2 टाइम्स at, और u ऑफ -t तो हमारे लिमिट में आ चुका है और बाकी उसकी वैल्यू 1 के बराबर है, d ऑफ t के बराबर। तो जरा इसको इंटीग्रेट करते हैं। e⁻2at का इंटीग्रेशन e⁻2at ही होगा, डिवाइडेड बाई में 2a हो जाएगा। बस जो लिमिट होगा वो हमारा -∞ से लेकर 0 तक जाएगा। जरा लिमिट की वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाता है e⁻0 माइनस e⁻∞ डिवाइडेड बाई 2a के बराबर। अब e⁻∞ क्या होता है? तो मैंने आपको बताया, जब भी ऐसा करना है तो सबसे बेसिक प्लॉट यानी e⁻x को हम प्लॉट करेंगे और x की जगह मुझे क्या रखना है? -∞। अगर x की वैल्यू -∞ पे देखूं तो 0 हो रहा है, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 - 0 बाई 2a, यानी यहाँ भी जो एनर्जी आ रही है हमारी वो 1/2a के बराबर ही आ रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने गिवन है, x ऑफ t इज इक्वल टू e⁻⁻a mod t फॉर a ग्रेटर देन 0, और इसे भी सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 मिनट का समय है। तो चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए सॉल्व करने का और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि यह एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है, और अगर एनर्जी सिग्नल है तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, और अगर पावर सिग्नल है तो इसकी पावर कितनी होगी। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। तो यहां हमें e⁻⁻a mod t को सबसे पहले प्लॉट करके देख लेते हैं कि यह एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है। तो उसको प्लॉट करने के पहले मुझे mod t का मतलब क्या होता है यह मालूम होना चाहिए। तो mod t की जो वैल्यू होती है, इसका मतलब ये होता है कि जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। यानी mod t इज इक्वल टू टी, अगर t की वैल्यू 0 से बड़ी है या बराबर है, और इसकी वैल्यू -t के बराबर हो जाती है अगर t की वैल्यू 0 से छोटी है। यानी अगर फॉर एग्जांपल t की वैल्यू +3 है तो mod t की वैल्यू भी +3 रहेगा, मगर अगर t की वैल्यू -3 है तो mod t की वैल्यू -3 यानी +3 आएगा। यानी बेसिकली mod t का कहने का मतलब यही है कि यह सिर्फ आपका t के पॉजिटिव वैल्यू, जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ हमेशा इसका पॉजिटिव ही आने वाला है, इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला है। चलिए यहां तक हम क्लियर हो गए। अब इस जो फंक्शन है, इस फंक्शन को मुझे आपको एक्सपेंड करके इसका सबसे पहले प्लॉट करना सीखना होगा, उसके बाद मैं इसे एनर्जी या पावर में क्लासिफाई करूंगा और फिर सॉल्व करूंगा। तो t के दोनों कंडीशन के लिए इस फंक्शन को एक्सपेंड कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं t की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 रखूंगा तो mod t की जगह मैं सिर्फ t लिख सकता हूं, तो हमारा x ऑफ t जो होगा वो हो जाएगा e⁻⁻a टाइम्स t। और दूसरा, अगर मैं t की वैल्यू लेस देन 0 रखूं इस तरीके से, तो यहां पे mod t की जगह मैं -t रख दूंगा, तो ये जो फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा e⁻at के बराबर। और दोनों केस में हमारे a की वैल्यू तो 0 से बड़ी ही होनी है। यानी ये जो गिवन फंक्शन है e⁻⁻a mod ऑफ t, इसको मैंने दो पार्ट में बांट दिया। एक t की वैल्यू -∞ से लेके 0 तक में, और दूसरा इक्वेशन है 0 से लेके इन्फिनिटी तक में।
तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो में उसका प्लॉट कुछ आएगा e⁻80 के बराबर में, और e⁻80 का प्लॉट हम जानते हैं कुछ इस तरीके से होता है, तो इसको यहां से यहां मैंने प्लॉट कर लिया। और अगर मैं जीरो से इन्फिनिटी की बात करूं तो जीरो से इन्फिनिटी में इसका प्लॉट e⁻80 के बराबर आएगा, क्योंकि a की वैल्यू जीरो से बड़ी है, यानी इसका कुछ कर्व जो है वो कुछ इस तरीके से आएगा। जैसा कि हम देख सकते हैं दोनों माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पे जो फंक्शन है उसकी वैल्यू जीरो की तरफ जा रही है, यानी एरिया अंडर द कर्व जो है वो फाइनाइट होगा। तो ये जो सिग्नल है हमारा वो एनर्जी सिग्नल होगा। तो एक बात तो पक्का हो गया कि हमारा सिग्नल एनर्जी सिग्नल है, इसीलिए हमें यह फॉर्मूला यूज करना है और इसकी एनर्जी निकालनी है। तो चलिए एनर्जी निकाल लेते हैं। फिर से जो फॉर्मूला है उसमें लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, तो लिमिट को हम दो पार्ट में तोड़ देंगे क्योंकि हमारा सिग्नल भी दो पार्ट में टूटा हुआ है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो तक में आपका लिमिट आपका, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से जीरो यानी t लेस देन जीरो है, तो ये हो जाएगा e⁻80 dt के बराबर, प्लस दूसरा लिमिट हम रखेंगे जीरो से लेकर इन्फिनिटी में, और वहां पे ये हो जाएगा e⁻80 dt के बराबर में। अब सिंपल साइन को इंटीग्रेट कर देते हैं और लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं। e⁻80 का स्क्वायर, सॉरी क्योंकि यहाँ x ऑफ t का स्क्वायर लिख रहे हैं ना, तो ये e⁻280 हो जाएगा और ये भी e⁻-280 हो जाएगा। तो e⁻280 का इंटीग्रेशन e⁻2a होगा डिवाइडेड बाई 2a, लिमिट आपका माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक जाएगा। प्लस में यहाँ भी e⁻-280 का e⁻-280 ही होगा, लिमिट आपका जीरो से इन्फिनिटी में जाएगा डिवाइडेड बाई -2a। ये हमने लिख लिया। अब जरा वैल्यू पुट करके देखते हैं। e⁻0 दैट इज 1 माइनस में e⁻∞, हमें e⁻∞ निकालना है, तो हम एक्सपोनेंशियल का सिंपल वाला कर्व प्लॉट करेंगे। माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी हो रही है, जीरो के बराबर में, सो 1 - 0 डिवाइडेड बाई 2a, प्लस यहाँ पे फिर से e⁻∞, e⁻∞ 0 माइनस में e⁻0 दैट इज 1 डिवाइडेड बाई -2a, यानी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारी 1/2a प्लस 1/2a दैट इज 2/2a। जो एनर्जी है इस कर्व का वो आ जाएगा आपका 1/a के बराबर। आप चाहें तो पिछले जो दो क्वेश्चन हमने किए थे 7 और 8, वहां से डायरेक्टली भी देख सकते थे। ये वाला जो कर्व था इसका एनर्जी 1/2a था और ये वाला का कर्व का एनर्जी 1/2a था। तो जी हाँ, रिजल्टेंट 1/2a प्लस 1/2a 1/a के बराबर ही आना चाहिए था। तो सुपरपोजिशन यूज करके भी इसे सॉल्व कर सकते थे, अदरवाइज यह दो तरीका है ही। तो इस तरीके से आपको एक्सपोनेंशियल सिग्नल को सॉल्व करना है। तो अभी तक हमने जितने भी एक्सपोनेंशियल सिग्नल सॉल्व किए ये आपके कंटिन्यूअस टाइम डोमेन में थे, यानी टाइम की हर एक वैल्यू पे वो एग्जिस्ट करते थे। पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्क्रीट टाइम डोमेन की भी बात की है। डिस्क्रीट टाइम डोमेन का मतलब यह हुआ कि वो टाइम के सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू पे एग्जिस्ट करता है, बाकी हर एक वैल्यू पे तो वो एग्जिस्ट करता ही नहीं। तो जरा वैसे सिग्नल की बात कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, सीरियल नंबर 10 यानी क्वेश्चन नंबर 10। इक्वेशन है a⁴n u ऑफ n और मॉड ऑफ a इज लेस देन 1 गिवन है। अब मॉड ऑफ a इज लेस देन 1 इसका मतलब क्या हुआ, जरा सोचो। मॉड ऑफ a इज लेस देन 1 का मतलब हुआ a की वैल्यू 1 से छोटी होगी, चाहे वो पॉजिटिव 1 हो या नेगेटिव 1 हो, यानी a की वैल्यू आपकी -1 और 1 से छोटी ही होगी, यानी a की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करेगी। तो एक काम करते हैं, पहले कोई सी एक की एक वैल्यू लेकर इस ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद रिजल्ट लाएंगे। राइट नाउ समझने के लिए मैं मान लेता हूं a की वैल्यू 1/2 है। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि a की वैल्यू 1/2 है और इसे मैं प्लॉट करना चाहता हूं। क्योंकि इसका मल्टीप्लीकेशन आपका u ऑफ n से हो रहा है, तो मुझे सिर्फ पॉजिटिव हाफ से मतलब है, निगेटिव हाफ तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, क्योंकि u ऑफ n सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू और 0 के लिए आपका 1 होता है, बाकी सब के लिए वो तो 0 होता है। तो चलिए जरा देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट वैल्यू क्या होगा 0 पे यानी 1/2, a की वैल्यू हमने 1/2 माना है, सो 1/2 टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो 0 पे इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी।
इसके बाद 1 पे वैल्यू क्या होगा, 1 पे इसका वैल्यू 1/2 टू द पावर 1 के बराबर हो जाएगा। सो 1 पे इसकी वैल्यू हाफ के बराबर हो गई, 1/2 के बराबर। 2 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पे इसकी वैल्यू 1/2 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, 1/2 का स्क्वायर। 3 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 पे इसकी वैल्यू 1/2 का क्यूब के बराबर हो जाएगी। 4 पे इसकी वैल्यू और छोटी 1/2 टू द पावर 4 के बराबर हो जाएगी, एंड सो ऑन। तो ये जो हमने कर्व बना लिया, अब कर्व देख के क्या लगता है, क्या इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू 0 होगी या कांस्टेंट होगी या इनफाइनाइट होगी। इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू बहुत छोटी यानी 0 के करीब चली जाएगी, 1/2 टू द पावर इन्फिनिटी, दैट इज 1/इन्फिनिटी 0 के बराबर होने वाला है। क्योंकि इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू 0 होगी तो यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं यह जो सिग्नल है वो हमारा एनर्जी सिग्नल है, और इसे सॉल्व करने के लिए हम एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलिए जरा ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, क्योंकि यह आपका ए पीरियोडिक सिग्नल है, इसीलिए लिमिट एन यानी पीरियड की वैल्यू इन्फिनिटी मान के चलते हैं। तो रिजल्ट आएगा लिमिट कैपिटल एन टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन एन इक्वल टू माइनस एन टू प्लस एन। अब बताओ समेशन एन इक्वल टू माइनस एन लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, हमें 0 से ही काम चल जाएगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक तो वैल्यू 0 है। सो एन इक्वल टू 0 टू कैपिटल एन एक्स ऑफ एन का होल स्क्वायर। एक्स ऑफ एन का होल स्क्वायर यानी क्या हो गया, ए ऑफ एन जो है आपका उसका स्क्वायर यानी ए ऑफ 2n लिखना है हमें। अगर मैं इसे एक्सपेंड करूं तो ये क्या हो जाएगा, जरा लिखते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जरा वैल्यू रखते हैं, सबसे पहले n की वैल्यू 0 रखेंगे, अभी समझने के लिए हमने a की वैल्यू 1/2 रखी थी, सो ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर 0 पहला टर्म प्लस में। उसके बाद n की वैल्यू, क्योंकि समेशन है तो एक एक करके बढ़ाएंगे, इंटीग्रल वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू 1 रखेंगे, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर 2 इंटू 1 दैट इज 2। उसके बाद n की वैल्यू 1/2 टू द पावर 2 रखेंगे तो 4, फिर 1/2 टू द पावर 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू जाएगी। अब इसका जो समेशन होगा वो हमारा रिजल्ट होगा, वो इस सिग्नल के एनर्जी के बराबर होगा। अब इसका समेशन कैसे निकालें, तो क्या यह देखकर आप कह सकते हो ये एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉलो हो रहा है, और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन रेशियो है वो 1/2 स्क्वायर है, क्योंकि जो अगला टर्म है वो पिछले टर्म से 1/2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके आगे जा रहा है। और हम जानते हैं कि समेशन ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू a/1 माइनस r, जहां a पहला टर्म है और r आपका कॉमन रेशियो है। तो हम लिख सकते हैं हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a यानी फर्स्ट टर्म 1/2 टू द पावर 0 दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस r दैट इज कॉमन रेशियो इज 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4। वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 3/4 इज इक्वल टू 4/3। तो हमारा जो आंसर आ गया वो हो गया 4/3 के बराबर। यह जो सिग्नल है वो एक एनर्जी सिग्नल है और उसकी एनर्जी 4/3 के बराबर है। तो इस तरीके से आपको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को सॉल्व करना है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने गिवन है a⁴n और यहां मैंने माना है मॉड a की वैल्यू 1 के बराबर है, मॉड a इक्वल टू 1। तो चलिए ट्राई करने की कोशिश कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 मिनट का समय है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपके हिसाब से यह एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है, और अगर एनर्जी है तो उसकी एनर्जी कितनी है, अगर पावर है तो उसकी पावर कितनी है। ट्राई कीजिए सॉल्व करने का।
चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। क्या गिवन है आपको a टू द पावर n un को प्लॉट करना है सबसे पहले, और गिवन है मॉड a इक्वल टू 1। मॉड a इक्वल टू 1 मतलब क्या हुआ, a की वैल्यू +1 हो सकती है या a की वैल्यू -1 हो सकती है। दोनों रख के आप सॉल्व कर सकते हो। मान लिया मैंने राइट नाउ a की वैल्यू -1 है। अगर a की वैल्यू -1 रखेंगे तो क्योंकि u ऑफ n है सिर्फ पॉजिटिव हाफ में कंसीडर करना है, तो 0 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 तो 1 ही होता है। 0 पे इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। 1 पे वैल्यू क्या होगी, -1 टू द पावर 1, -1 पे इसकी वैल्यू जाके -1 हो जाएगा। 2 पे इसकी वैल्यू -1 का स्क्वायर यानी +1, 3 पे इसकी वैल्यू फिर से -1, 4 पे इसकी वैल्यू +1, यानी अल्टरनेट में +1 -1 +1 -1 होगी। और अगर a की वैल्यू 1 होती तो क्या होता, अगर a की वैल्यू 1 होती तो 0 पे इसकी वैल्यू 1 टू द पावर 0 इक्वल टू 1, 1 पे इसकी वैल्यू 1 टू द पावर 1 इक्वल टू 1, 2 पे भी इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो a टू द पावर n लिखना है, a की वैल्यू 1 रखना है, 1 का स्क्वायर 1 होगा। 3 पे भी इसकी वैल्यू 1 का क्यूब 1 होगा एंड सो ऑन, यानी हर जगह वैल्यू 1 ही होती। तो ये हमारा सिग्नल आ गया। बताओ क्या इस सिग्नल की इन्फिनिटी पे जाके वैल्यू 0 होगी या इनफाइनाइट होगी या कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा। तो इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू या तो 1 होगी या तो इस केस में +1 या -1 हो सकता है, यानी इन्फिनिटी पे वैल्यू 0 नहीं हो रही। तो हम कहेंगे यह सिग्नल एनर्जी सिग्नल नहीं है, यह सिग्नल आपका पावर सिग्नल है। और अगर पावर सिग्नल है तो हम क्या करते हैं, जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है उसको डिवाइड कर देते हैं 1/2n+1 से, क्योंकि डिस्क्रीट टाइम डोमेन की बात कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूले को मुझे यूज करना है। चलिए जरा यूज करके देखते हैं क्या आ रहा है रिजल्ट। ये हो जाएगा लिमिट N टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1/2n+1 तो एज इट इज है, इसे तो हम चेंज नहीं कर सकते, 1/2n+1 होगा। क्या समेशन आपका -n टू +n जाएगा, जी नहीं। क्यों, क्योंकि -इन्फिनिटी से 0 तक तो आपकी वैल्यू 0 है ना UFN के चलते, इसीलिए समेशन आपका 0 से स्टार्ट होगा और N तक ही जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जनरली बच्चों को यहां डाउट होता है कि सर हमने जब समेशन 0 से n किया तो यहाँ पे n+1 टर्म्स कंसीडर किया है, तो यहाँ 2n+1 क्यों लिख रहे हैं, यहाँ भी तो कम कर देना चाहिए। जी नहीं, देखिए एक्चुअली हमने शुरुआत किया था समेशन -n से N तक ही, मगर क्योंकि फंक्शन में an इंटू un है तो इस un के चलते जो भी टर्म्स है -n से लेके -1 तक उन सब की वैल्यू 0 हो जा रही है। तो अगर मैं लिखूंगा भी इसे, अगर मैं यहां समेशन -n टू N भी लिखूं तो पहला वाला पार्ट ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा और दूसरे वाले पार्ट की वैल्यू आएगी। इसीलिए मैं पहले वाले पार्ट को इग्नोर कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि वो वहां पे नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 हो जा रही है, इसीलिए उसे यहां इक्वेशन में नहीं लिख रहे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब मेरे को x ऑफ n का स्क्वायर लिखना है। अब सोचो जरा x ऑफ n का स्क्वायर अगर मैं लिखूं तो क्या क्या लिख सकता हूं। x ऑफ n की वैल्यू यहां तो 1 है, 1 का स्क्वायर हर केस में 1 होता है। यहां +1 या -1 है, +1 और -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। यानी बेसिकली अगर मैं इस एक्सप्रेशन को एक्सटेंड करूं तो ये हो रहा है 1/2n+1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन n इक्वल टू 0 टू N 1 का स्क्वायर 1, यानी 0 से n में मेरे को 1 को ऐड करना है। अब इसका मतलब क्या है जरा सोचो। मान लो मेरे N की वैल्यू 4 होती तो समेशन क्या लिखते हम, n इक्वल टू 0 टू 4 1, यानी 1 जो है वो एक 0 के बाद के चलते आता, फिर 1 के चलते आता, फिर 2 के चलते आता, फिर 3 के चलते आता, फिर 4 के चलते आता और उसे ऐड कर देते। तो टोटल समेशन कितना हो गया, 5 के बराबर। जरा ध्यान दो, यहाँ N की वैल्यू मैंने 4 लिया और समेशन 5 आया, ऐसा क्यों, क्योंकि हम काउंटिंग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक 0 के चलते भी आया, उसके बाद 1 2 3 और 4 के चलते आ रहा है, इसीलिए आपकी काउंट में 1 का इजाफा हो जा रहा है। यानी इस लॉजिक से मैं कह सकता हूं ये जो समेशन है इसकी वैल्यू हो जाएगी N+1 के बराबर, डिनोमिनेटर है हमारा 2n+1 के बराबर,
इसके बाद मुझे लिखना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर यहाँ पुट कर दो तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट जीरो हो जाए, जब इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का टर्म आ जाए। जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो इन्फिनिटी वाला टर्म कॉमन ले लिया करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ऊपर से अगर n कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस 1 बाई एन, नीचे से n कॉमन लेते हैं तो 2 प्लस 1 बाई एन। अब n इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी दैट इज 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी दैट इज 2 प्लस 0। आपका आंसर आ गया 1/2, यानी यह जो सिग्नल है वो एक पावर सिग्नल है और उसकी पावर जो है वो 1/2 के बराबर है। तो इस तरीके से इसको आपको सॉल्व करना है। अब चलते हैं अगले केस में। राइट नाउ हमने मॉड ए की वैल्यूज के बेसिस पे ये तीनों को क्लासिफाई किया है। अब मॉड ए की वैल्यू हो क्या क्या सकती थी, -1 +1 के बीच वाला हमने देख लिया, -1 से +1 के बीच में ये एनर्जी था। -1 और +1 एग्जैक्ट पे हमने देख लिया, इसकी वैल्यू पावर थी। अब ये भी तो हो सकता है कि मॉड ए इज ग्रेटर देन 1 और मॉड ए इज लेस देन -1, ए इज ग्रेटर देन 1 और ए इज लेस देन -1, यानी मॉड ए इज ग्रेटर देन 1 के लिए भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आपके पास राइट नाउ 1 मिनट का समय है और आपको प्लॉट करके बताना है कि यह जो सिग्नल है क्वेश्चन नंबर 12 ए ऑफ एन यू ऑफ एन फॉर मॉड ए ग्रेटर देन 1 एनर्जी सिग्नल होगा या पावर सिग्नल होगा, और अगर एनर्जी सिग्नल है तो इसकी एनर्जी कितनी है, और अगर पावर सिग्नल है तो इसका पावर कितना है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिए अपना आंसर, ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं। तो सबसे पहले प्लॉट करके देख लेते हैं कि रिजल्ट कैसा दिख रहा है। क्योंकि मुझे मॉड ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रखना है तो समझने के लिए ए की वैल्यू मैं 2 रख लेता हूं और स्टार्ट करते हैं। चलो बताओ, यूएन है यानी पॉजिटिव हाफ में ही प्लॉट करना है। सबसे पहले 2 टू द पावर 0 तो 1 ही होगा, यानी 0 पे हमारी वैल्यू 1 के बराबर होगी। उसके बाद 2 टू द पावर 1 आपका 2 के बराबर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आपका 4 के बराबर हो जाएगा, 2 का क्यूब आपका 8 के बराबर हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये जो वैल्यू है वो बढ़ते जाएगी। तो इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी पे हम वैल्यू देखेंगे 2 टू द पावर इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी पे होगी, इन्फिनिटी के बराबर होगी। हमने क्या सीखा था, अगर किसी भी फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी के बराबर होती है तो वो ना ही एनर्जी सिग्नल है और ना ही पावर सिग्नल है। क्योंकि यह सिग्नल ना ही एनर्जी है ना ही पावर है, तो इसकी एनर्जी और पावर तो आप निकाल ही नहीं सकते। आपको सिंपल सा यह लिखना था दैट द गिवन सिग्नल इज नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल। तो इस तरीके से आपको एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स को सॉल्व करना था, एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स को प्लॉट करना और उसके बाद उनकी एनर्जी और पावर को निकालना काफी आसान हो जाता है। अगले लेक्चर में सिग्नल्स के ऊपर शिफ्टिंग, स्केलिंग, रिवर्सल की जो प्रॉपर्टीज होती है, फेज एडिशन की जो प्रॉपर्टी होती है, और जो साइनसॉइडल सिग्नल होते हैं उनका शॉर्टकट कि उनका पावर किस तरीके से जल्दी निकाला जा सके, वो हम सीखेंगे। तो आज के लेक्चर में यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।